हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री में जो रिमेनिंग पार्ट है यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। बोर्ड पर नज़र रखेंगे स्टूडेंट, हर चीज़ आपको समझ में आएगा और जो नहीं समझ में आएगा वो भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आप नज़र रखें बोर्ड पर। क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे और अनसर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, अन जोड़ दीजिए अनिश्चित, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग। इन 1927। इनका पूरा नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। कहता है इस थ्योरी का प्रतिपादन 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग साहब दिए थे। तो कहता है कि हाइजेनबर्ग का कहना था कि जैसे मान लिया हम लोग एटम बनाते हैं, परमाणु स्फेरिकल शेप होता है एटम का, और इसके बीच में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक। और न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके पोजीशन, माने किस पोजीशन में, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक्यूरेट पोजीशन बताना संभव है किसी भी आप यंत्र से, क्यों नहीं निकाल लें। तो इन्होंने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। ठीक है, टू द मेजर ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्यूरेट बाय मीन्स इन एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी यंत्र से आप क्यों नहीं निकालें इसके पोजीशन, किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता है। यही कहना था हाइजेनबर्ग का। आप खुद देखिए कि परमाणु ही इतना सूक्ष्म कण है कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई देगा, और जो चीज़ दिखाई नहीं देगा उसके पोजीशन को मापना संभव है, नहीं है। या मोमेंटम संवेग, यानी मोमेंटम हो गया मास गुने वेलोसिटी, यानी ये दोनों को निकालना क्या है, असंभव है। दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर होता है, यानी दो नेचर होता है। एक पार्टिकल्स नेचर होता है, पार्टिकल्स नेचर होता है, और एक वेव नेचर होता है, वेव नेचर। वेव मीन्स तरंग, है ना। तरंग होगा तो वेवलेंथ क्रिएट होगा। कहता है ड्यू टू द वेव नेचर, कहता है वेव नेचर के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पोजीशन या मोमेंटम को मापना क्या है, असंभव है। किसी भी यंत्र से हम लोग क्यों नहीं निकालें। ठीक है बच्चों, तो यहां आप लिखिएगा इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to measure
मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ब्रैकेट में कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको यहां कर देते हैं बच्चों न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक्यूरेट बाय मीन्स इन एनी इंस्ट्रूमेंट बच्चों ध्यान दिया जाए, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। क्या असंभव है? टू मेजर द पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, है ना, किस पोजीशन में है। कोई व्यक्ति जो है कंटिन्यू घूमते रहता है, सपोज दैट आप ही के घर में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो 24 घंटा घूमते रहता है ना, आपसे पूछेगा वो व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, कहाँ बताइएगा, उनका कोई पोजीशन है ही नहीं, कहीं बताइएगा वहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाएंगे, तो उसी को कहते हैं पोजीशन। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन चारों पट्टी घूमते रहता है, तो इसका पोजीशन एक्यूरेट बताना संभव है? नहीं बताना संभव है। तो वही लिखे हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, यह असंभव है, मेजर माने मापना, द पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन स्थिति, मोमेंटम संवेग, ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम को मापना असंभव है। एक्यूरेट बाय मीन्स इन एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी यंत्र का उपयोग आप कर लें, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट थोड़ा सा और देखते हैं। सपोज दैट मान लिया कि डेल्टा एक्स may be change the position and delta p may be change the momentum। दस इस प्रकार से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इस तरह से अगर है तो समझिए लगभग h/4 पाई, यानी h/4 सर्वांग सम आप मैथमेटिक्स में पढ़े, लगभग बराबर होता है या बड़ा भी हो सकता है ना, यही हाइजेनबर्ग का कहना था। तो स्टूडेंट इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा और इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, नोमेरिकल बनाना है, चूँकि ये सब टॉपिक तो नोमेरिकल से रिलेटेड है और ज़्यादा करके नोमेरिकल ही पूछेगा, इसमें तो कुछ नहीं है। हाइजेनबर्ग पूछेगा क्या है तो सीधे कह देंगे किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के पोजीशन और उसको मोमेंटम को नापना असंभव है, किसी भी यंत्र से क्यों नहीं नापा जाए, बस सिंपल, है ना। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं वी नो दैट मोमेंटम बराबर क्या होता है बच्चों? मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से, वेलोसिटी को v से। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ करेंगे डेल p बराबर मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा। अब मोमेंटम के जगह पर वैल्यू बैठा दीजिए इसमें, यानी डेल x इंटू डेल p के जगह पर m, डेल v बराबर h/4 पाई,
एक फार्मूला ए हो गया, इससे भी आप मैथ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू बैठाना है फार्मूला में। द uncertainty in the momentum we determine। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां देखिए दिया हुआ है द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स इज, मोमेंटम यानी डेल्टा पी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -16 ग्राम cm पर सेकेंड। अब कह रहा है पोजीशन डेल्टा x पूछ रहा है ना। फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, डेल x इंटू डेल p इजकल टू h बाई 4 पाई। और h क्या है स्टूडेंट? h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.625 10 टू द पावर -27 अर्ग, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.625 10 टू द पावर -27, यहाँ होगा ग्राम cm स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ग को। ठीक है, अब इसमें आप फॉर्मूला में बैठा दीजिए। डेल x पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, इधर चलाएगा 6.625 10 टू द पावर -27, इसको लिख दीजिए ग्राम cm स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद 4 पाई का मान होता है 22/7 यानी 3.14 और मोमेंटम तो दिया हुआ है आपका यहाँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -16 ग्राम cm पर सेकेंड। देखिए ग्राम से ही ग्राम कैंसिल हो जाएगा, cm से एक cm कैंसिल होगा पर सेकेंड, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, यानी 6.625 गुने 10 के पावर -27, ये पावर को ऊपर भेज दीजिएगा +16, आइए हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 2.5। अब ये तीनों को गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो सेंटीमीटर। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोबाइल का इस्तेमाल कैलकुलेशन में ना करें, क्योंकि कंपटीशन में जाएंगे ये सब चीज़ आपको नहीं दिया जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं कीजिए, आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्मूला पर आपको बैठाना है। फाइंड द प्रोडक्ट, h का मान हो जाएगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बच्चों सेम इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये दोनों के प्रोडक्ट को पूछ रहा है, जबकि मास दिया हुआ है आपका, यानी m दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है तो डेल x इंटू m डेल v इजकल टू h बाई 4 पाई होगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और यहाँ पूछ रहा है कि पोजीशन एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो h/4 पाई m
है ना। अब वैल्यू बैठा दीजिए 6.625 गुने 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ बैठा दीजिए 4 पाई का मान 3.14, मास है 9.1, 10 टू द पावर माइनस 31 kg। kg तो ये कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। और देख लिया जाए स्टूडेंट, और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब जो है डेल x 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये 31 ऊपर चला जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे और माइनस 34 में प्लस 31 जाएगा, यानी माइनस क्या होगा 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए। सिर्फ फॉर्मूला पर आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट। कैलकुलेट द मिनिमम uncertainty in velocity kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बच्चों इसको आप बनाइए, है ना। इसमें आपका क्या पूछ रहा है, मिनिमम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिए। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, यानी डेल भी दिया हुआ है, कितना डेल भी तो आपसे पूछ रहा है। मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है 1.1, 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसके बाद पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज, कहता है डेल्टा x दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 cm। इसको kg में बदलिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 13 kg, यानी 1000 से भाग दे दीजिएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। उसके बाद h का वैल्यू दिया हुआ है 6.625 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जो है आप फॉर्मूला में बैठा दीजिए, है ना, डेल x इंटू एम डेल v इजकल टू h बाई 4 पाई, और डेल भी आपसे पूछ रहा है, डेल भी यानी h बटे 4 पाई डेल x इंटू एम। फॉर्मूला में बैठा दीजिए 6.625 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है। डेल x दिया हुआ है, यहाँ kg में लिखना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 kg। और इसके बाद मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 1.1 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब बताइए कैलकुलेशन आपसे होगा कि नहीं। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा, अब प्रॉब्लम उसको सोल्व करने में काफ़ी समय आपका बीत जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा हम तक पहुँचाइएगा कमेंट के द्वारा। और मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे इस चैनल को, यानी आप अपने इस चैनल अभय शांडिल्या को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकें, यानी रेगुलर क्लास करते रहें। पर डे मैं वीडियो भेजता हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इसके पहले केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट भेज चुका हूँ, और उसके बाद रेडियो एक्टिव यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगले क्लास से स्टार्ट करूँ, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।